शुक्रवार का दिन देश के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया। कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों के लिए आज का दिन बेहद खास रहा, क्योंकि मोदी सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया। इस ऐलान के बाद से ही तमाम नेता राजनेता अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के बयान के बाद पूरा विपक्ष अपनी राय रख चुका है। विपक्ष इसे किसानों की जीत बताते हुए मोदी सरकार की हार बता रहा है। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने राकेश टिकैत की बात का समर्थन करते हुए कहा, इस सरकार का रुख हर रोज बदलता है। आपके बदलते रुख और नियत पर विश्वास करना मुश्किल है। 600 से ज्यादा किसानों की शहादत, 350 दिन से ज्यादा का संघर्ष रहा। आपके मंत्री के बेटे ने किसानों को कुचलकर मार डाला। आपको कोई चिंता नहीं थी। पीएम को शहीद हुए किसानों को श्रद्धांजलि देनी चाहिए। प्रियंका ने कहा, अब चुनाव में हार दिखने लगी है तो आपको अचानक इस देश की सच्चाई समझ में आने लगी है कि यह देश किसानों ने बनाया है। किसानों की हमेशा जय होगी। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से बीजेपी पर निशाना साधते हुए लिखा, अमीरों की भाजपा भूमि अधिग्रहण व काले कानूनों से गरीब किसानों को ठगना चाहा, कील लगाई, बाल खींचते हुए कार्टून बनाए, जीप चढ़ाई, लेकिन सपा की पूर्वांचल की विजय यात्रा के जन समर्थन से डरकर काले कानून वापस ले लिए गए। भाजपा बताए सैकड़ों किसानों की मौत के दोषियों को सजा कब मिलेगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा, किसानों ने तीनों नए काले कृषि कानूनों के खिलाफ मोदी सरकार के सामने याचिकाएं लगाई थी, लेकिन मोदी सरकार से उन्हें सिर्फ यातनाएं मिली। मोदी सरकार ने किसानों पर लाठीचार्ज कराया, दिल्ली के बॉर्डर्स खुदवा दिए और किसानों के सिर फोड़ने के आदेश दिए। इतना ही नहीं, आंदोलन कर रहे किसानों को आतंकी कहा गया, नक्सलवादी कहा गया, आंदोलनजीवी कहा गया। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के दौरान 700 किसान शहीद हुए और उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में देश के गृह राज्य मंत्री के बेटे ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर किसानों को गाड़ी से रौंद दिया। मोदी सरकार ने आज अपना अपराध स्वीकार किया है। अब बारी है मोदी सरकार की सजा तय करने की। बीजेपी को यूपी, पंजाब समेत अगले साल 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में हार का डर सताने लगा है। दूसरी तरफ कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने बाकायदा एक वीडियो शेयर करते हुए मोदी सरकार पर तंज कसा। क्या कुछ कहा इमरान प्रतापगढ़ी ने, आप खुद सुनिए। हमारी प्यास के आगे समंदर हार जाएगा, हमें मालूम था एक दिन सितमगर हार जाएगा। अपनी तमाम पुलिस की लाठियां, बैरिकेटिंग, वाटर कैनन की बौछारों के बाद भी, नुकीले तारों के बाद भी, अपनी पूरी ट्रोल आर्मी लगा करके किसानों को खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी बताने के बाद भी इस देश के प्रधानमंत्री जी को आज मजबूर होकर के कृषि कानून को वापस लेने का ऐलान करना पड़ा। मैं उनके इस थके हारे हुए कदम का स्वागत करता हूं। इस देश के अन्नदाता ने यह बता दिया कि तानाशाही इस देश में नहीं चल सकती, लोकतंत्र इस देश में चलेगा। लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी से एक बात कहना चाहूंगा कि सिर्फ कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान ही काफी नहीं है। आपको अपनी जिद की वजह से आपने जो सैकड़ों किसानों की जान ली है, उन किसानों से माफी मांगते हुए उनके परिवारों को मुआवजा देने का भी ऐलान करिए, उन्हें शहीद का दर्जा दीजिए, क्योंकि इस देश के अन्नदाता ने आपकी एक जिद के चलते सैकड़ों अन्नदाता किसानों ने अपनी जान गंवाई है। पहले दिन से राहुल गांधी जी किसानों के साथ खड़े थे, कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी थी। ऐसे में राहुल गांधी जी ने कभी पंजाब से ट्रैक्टर चला करके तो कभी पार्लियामेंट तक ट्रैक्टर चला करके यह साबित कर दिया कि ट्रैक्टर से सिर्फ खेत नहीं जोते जाते, हुकूमतों के गुरूर भी जोते जाते हैं। मैं प्रधानमंत्री जी के इस थके हारे कदम का स्वागत करता हूं और चाहता हूं कि तमाम किसानों की जो जान गई है, उन परिवारों से देश के प्रधानमंत्री जी माफी मांगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने कहा, लोकतांत्रिक विरोध से जो हासिल नहीं किया जा सकता, वो आसन्न चुनावों के डर से हासिल किया जा सकता है। 3 कृषि कानूनों को वापस लेने पर पीएम की घोषणा नीति परिवर्तन या हृदय परिवर्तन से प्रेरित नहीं है, ये चुनाव के डर से प्रेरित है। केंद्र का ये फैसला किसानों और कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ी जीत है, जो कृषि कानूनों के विरोध में पिछले 1 साल से अड़िग थी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, आज प्रकाश दिवस पर कितनी बड़ी खुशखबरी मिली। तीनों कानून रद्द, 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए। उनकी शहादत अमर रहेगी। आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी कि किस तरह से इस देश के किसानों ने अपनी जान की बाजी लगाकर किसानी और किसानों को बचाया था।
मेरे देश के किसानों को मेरा नमन। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा, सरकार को उन तमाम किसान परिवारों से माफी मांगनी चाहिए जिन्होंने इस आंदोलन की वजह से अपनी जान गंवाई। भाजपा के यही लोग थे जिन्होंने किसानों को आतंकवादी बताया था। सरकार का किसानों के साथ 1 साल तक ऐसा व्यवहार करना गलत था। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा, किसानों का बलिदान आखिरकार रंग लाया है। उन्होंने कहा, सर्दी गर्मी में बरसात की मार झेलते हुए आंदोलन पर डटे किसानों की ये जीत हुई है। केंद्र सरकार ने उन विवादित कानूनों को अति देर से वापस लेने की घोषणा की, जबकि यही फैसला बहुत पहले ले लेना चाहिए था। केंद्र सरकार अगर ये फैसला काफी पहले लेती तो देश अनेकों प्रकार के झगड़ों, झंझट आदि से बच जाता। लेकिन अभी भी किसानों को उनकी उपज का समर्थन मूल्य देने संबंधी राष्ट्रीय कानून बनाने की खास मांग भी इनकी अधूरी पड़ी है। एक बार फिर से देश के किसानों को उनके संघर्ष के जरिए इस जीत को हासिल करने के लिए उन्हें मैं तहे दिल से हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देती हूं। लेकिन आज मैं खास तौर से केंद्र की सरकार से भी यही कहना चाहूंगी कि किसानों के इस आंदोलन के दौरान जो किसान शहीद हुए हैं, उनके परिवार को उचित आर्थिक मदद दें और उनके परिवार में से किसी सदस्य को नौकरी दें। ये भी हमारी पार्टी की केंद्र सरकार से मांग है। तो देखा आपने विपक्ष कैसे एकजुट होकर मोदी सरकार को घेर रहा है। आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। साथियों, हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए, खासकर छोटे किसानों के कल्याण के लिए, देश के कृषि जगत के हित में, देश के हित में, गांव गरीब के उज्जवल भविष्य के लिए पूरी सत्यनिष्ठा से, किसानों के प्रति पूर्ण समर्पण भाव से, नेक नियत से ये कानून लेकर आई थी। लेकिन इतनी पवित्र बात, पूर्ण रूप से शुद्ध किसानों के हित की बात, हम अपने प्रयासों के बावजूद कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। भले ही किसानों का एक वर्ग ही विरोध कर रहा था, लेकिन फिर भी ये हमारे लिए महत्वपूर्ण था। कृषि अर्थशास्त्रियों ने, वैज्ञानिकों ने, प्रगतिशील किसानों ने भी उन्हें कृषि कानूनों के महत्व को समझाने का भरपूर प्रयास भी किया। हम पूरी विनम्रता से, खुले मन से उन्हें समझाते रहे। अनेक माध्यमों से व्यक्तिगत और सामूहिक बातचीत भी लगातार होती रही। हमने किसानों की बातों को, उनके तर्क को समझने में भी कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। कानून के जिन प्रावधानों पर उन्हें ऐतराज था, सरकार उन्हें बदलने के लिए भी तैयार हो गई। 2 साल तक हमने इन कानूनों को सस्पेंड करने का भी प्रस्ताव दिया। इसी दौरान ये विषय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास भी चला गया। ये सारी बातें देश के सामने है, इसलिए मैं इनके अधिक विस्तार में नहीं जाऊंगा। साथियों, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं